हेलो एवरीवन, आज इस वीडियो में पढ़ेंगे क्लास 8 की प्रश्नावली 7.2। ये सभी क्वेश्चन है वो इस वीडियो में सॉल्व करने वाले और क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो चलो वीडियो को स्टार्ट कर। तो हमको पहले क्वेश्चन दे रखे, सेल के दौरान एक दुकान सभी वस्तुओं के अंकित मूल्य पर 10% बट्टा देती है। अंकित मूल्य होती है MRP, बट्टा होता है आपके डिस्काउंट। और हमको दे रखे हैं 1450 वाला अंकित मूल्य वाले के जीन्स। तो पहले हम लिखेंगे जीन्स, और जीन्स के अंकित मूल्य कितने हैं वो हमको दे रखे हैं 1450 तो हम लिखते हैं जींस का अंकित मूल्य 1450 और क्या देखे दो कमीज है, तो दो कमीज और प्रत्येक कमीज की कितनी रेट है वो है 850 रुपये। तो दो कमीज कितने हो जाएंगे आपके, दो से कर देंगे गुणा तो हो जाएंगे आपको 1700 रुपये। तो ये तो क्या हो गया दोनों के अंकित मूल्य। अब इस पर क्या करता है वो 10% डिस्काउंट देता है। तो पहले हम निकालेंगे जींस का डिस्काउंट, तो 10/100 क्यों लिखेंगे 10 आपके परसेंटेज में, तो इंटू करेंगे 1450। तो यहाँ पर देखो 10 कट 10 से 10 कट, तो हमारे पास क्या रहेगा 145 इंटू 1 यानी 145 रुपये। तो ये तो होगा किसका डिस्काउंट, जीन्स का। अब हमको निकालना है कमीज का, तो कमीज का भी सेम है, तो 10/100 इंटू करेंगे 1700 रुपये, क्योंकि जीन्स आप कमीज दो है तो 2 से कर 1700 कर दिया गुणा। तो यहाँ 20 से 20 कट, तो हमारे पास 10 इंटू 17 कितने होंगे 170 रुपये। तो ये हो गया डिस्काउंट किस पे, कमीज पे। तो कमीज पे 170 रुपये और जीन्स पे 145 रुपये। अब निकालें दोनों अंकित मूल्यों को जोड़ देंगे, तो हम जोड़ेंगे 1450 और प्लस 1700 रुपये, दोनों करेंगे ऐड। तो 0 5 7 और 4 11 लगे 1 यानी 3150 रुपये क्या हो जाएगा वो हो जाएगा अंकित मूल्य। अब डिस्काउंट कितना हुआ वो भी ऐड कर लेंगे, तो हम लिखेंगे 145 प्लस 170, दोनों को ऐड किया मैंने, तो 5 7 और 4 11 315 रुपये। तो अंकित मूल्य कितने होंगे 315। अब हमको डिस्काउंट है तो हमको गेम माइनस करना पड़ेगा, तो माइनस करेंगे 315 और तो यहाँ जीरो में से 5 आते नहीं तो यहाँ से लेंगे उधार, तो यहाँ रहेंगे 4, 10 में से 5 के पीछे करेंगे 5 और 4 में से 1 के पीछे रहेंगे 3 और यहाँ 2, 11 में से 3 के पीछे करेंगे 8 और यहाँ 2, तो कितना होगा हमारे पास में 2835 रुपये क्या करना पड़ेगा उसको पे करना पड़ेगा। तो ये था हमारे पास पहला क्वेश्चन। तो हमको क्वेश्चन नंबर सेकंड दे रखा है, एक टेलीविजन का मूल्य कितना है 13,000 रुपये। तो हमने लिखा अंकित मूल्य आपका 13,000 है, इस पर 12% की दर से बिक्री कर यानी टैक्स लगता है 12%। तो हम लिख लेंगे 13,000 का 12%, तो 13,000 इंटू 12/100। अब यहाँ पर 20 से 20 कट गया, तो हमारे पास क्या रहेगा 130 इंटू 12 करोगे तो कितना होगा 1560 रुपये। तो ये हो गया आपको क्या इसका टैक्स हो गया। इसके बाद क्या पूछ रहे हैं कि यदि विनोद इस टेलीविजन खरीदता है तो उसके द्वारा भुगतान की जाए राशि कितनी होगी, राशि होगी आपको 13,000, तो ऑलरेडी उसके टेलीविजन का अंकित मूल्य है, प्लस उसको टैक्स कितना पे करेगा 1560 रुपये। तो दोनों को ऐड कर लेंगे तो 0 6 5 4 1, तो कुल पे कितना करेगा वो करेगा 14,560। तो ये था हमारे पास क्वेश्चन नंबर सेकेंड। तो हमको क्वेश्चन नंबर 3 दे रखा है, अरुण एक जोड़ी पहिएदार जूते किसी सेल से खरीद कर लाया जिस पर दिए गए बट्टे की दर 20% थी। यदि उसके द्वारा भुगतान की गई राशि 1600 रुपये तो अंकित मूल्य ज्ञात कीजिए। उन्होंने जो रुपये दिए वो तो दिया आपको 1600 रुपये, डिस्काउंट विद 20% और उसके MRP कितने हैं वो हमें ज्ञात करना है। तो देखो यहाँ पर 20% डिस्काउंट है, तो हम मान लेते हैं कि कोई वस्तु 100 रुपये की थी, इनमें से 20 रुपये डिस्काउंट दिया तो कितने रुपये की होगी वो होगी 80 रुपये की। तो 80 रुपये की वस्तु है तो हम लिखेंगे 80 इंटू 80% है तो 80% इंटू और कितने की हमारे पास अंकित मूल्य हमको पता नहीं, तो हमने माना x बराबर कितने रुपये उसने पे किए वो किए उसने 1600 रुपये। अब इसको सॉल्व कर देंगे तो हम लिख सकते हैं 80/100 क्योंकि परसेंटेज में इंटू लिख देंगे x बराबर हो जाएंगे आपके 1600। तो देखो यहाँ पर 10 से 10 कट और 10 यहाँ पर क्या हो रहा है भाग में, तो यहाँ क्या हो जाएगा गुणा में, तो हम लिखेंगे 8 इंटू x बराबर 1600 इंटू 10 कर देंगे। और यहाँ पर देखो 8 गुणा में तो यहाँ जी भाग में, तो x बराबर 1600 इंटू 10 बटा में आपके हो जाएंगे 8। तो 8 के बाटे कट रहे एक बार, 8 के बाटे कटा 2 बार, तो ये कितना होगा 200। तो यहाँ पर लिखेंगे 200 इंटू 10 यानी कितना हो जाएंगे वो हो जाएंगे 2000 रुपये। तो अंकित मूल्य कितना होगा हमारे पास में वो होगा 2000। तो ये तो हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3। तो क्वेश्चन नंबर आपको 4 दे रखा है, मैंने एक हेयर ड्रायर 8% वेट सहित 155 रुपये में खरीदा है। तो देखो यहाँ पर पहले हमने मान लिया उसका रुपये थी 100, अब उसमें क्या कहते हैं 8% वेट लगता है, तो ये कितना हो जाएगा आपके 108%। तो ये हो गया हमारे पास में।
वो कितने रुपये में खरीदते हैं? 155 रुपये में। वेट को जोड़ने से पहले उसके क्या मूल्य ये हमें ज्ञात करना है, तो हम लिखेंगे 108/100। 100 क्यों लिखेंगे? क्योंकि परसेंटेज फॉर्म में, इनटू हमको उसके वेट के पहले पता नहीं, तो क्या मानेंगे x बराबर कितना हुआ आपको दे के 155 रुपये। अब इसको करना है सॉल्व, तो 100 यहाँ पर क्या हो रहा है भाग में, तो यहाँ क्या हो जाएगा आपके गुणा में, तो यहाँ लिखेंगे 108 इंटू x बराबर 155 इंटू 100 कर देंगे, और 108 यहाँ पर क्या गुणा में, तो यहाँ जी आपके भाग में, तो x बराबर 155 इंटू 100/108। अब कुछ कटेगा काट देंगे, तो 2 के पाटे कट रहा है 50 बार, 2 के पाटे कट रहा है आपके 56 बार, और 56 के पाटे एक बार कट रहा है, 56 के पाटे में ये कट रहा है 100 बार। तो हमारे पास क्या रह गया 100 इंटू 50, तो 100 गुणा 50 कर देंगे, तो हमारे पास क्या उत्तर हो जाएगा, वो हो जाएगा 5000। तो पहले हमारे पास कितनी वैल्यू थी इसकी, वो थी हमारे पास में 5000। तो ये था हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4। तो हमको 5वां क्वेश्चन दे गया, कोई वस्तु 18% जीएसटी सम्मिलित करने के बाद में 1239 रुपये में खरीदी गई है, तो जीएसटी जोड़ने से पहले का मूल्य ज्ञात करना है। तो हम क्या मानेंगे, उस वस्तु का मानेंगे 100 रुपये, और अब क्या करते हैं उसके 18% जीएसटी है, तो ये कितने होंगे आपके 118 रुपये, और ये आपको परसेंटेज फॉर्म में देखिए, तो इसको हम क्या लिखेंगे 118% में, और जोड़ने से पहले क्या मूल्य ये हमें ज्ञात नहीं है, तो मानेंगे x इंटू 118% बराबर मानेंगे 1239। अब इसको करना है सॉल्व, तो x इंटू 118 बटा में लिखेंगे 100 के परसेंटेज में बराबर क्या लिखेंगे 1239। अब 100 यहाँ पर क्या भाग में, तो यहाँ जी गुणा में, तो x बराबर 1239 इंटू 100 बटा में लिखेंगे 118। अब कुछ कटेंगे काट देंगे, तो ये आपने काटा, तो 2 के पाटे कटेगा 50 बार, 2 के पाटे काटोगे तो आपकी ये कटेगा 5 बार, और ये कटेगा 59 बार। फिर वापस इसको जब काटोगे तो ये कुछ कट जाएंगे, और इसका फाइनल में जो उत्तर आएगा वो है 1050। तो ये था हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5वां। इसी के साथ में चैप्टर हो गया कंप्लीट। वीडियो आपको पसंद आता तो लाइक करें, और थैंक यू एवरीवन।